स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम 3 नंबर वाले प्रश्न फिजिक्स के कराने वाले हैं, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इस कम समय में हमें उन प्रश्नों को पढ़ना है जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर आएंगे। तो हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार करें और अपनी तैयारी करते रहें। और इनको तैयार करने के बाद अब इनको स्वयं से रिवाइज करिएगा कि आपको कितना याद हुआ और कितना नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, इस प्रश्न को देखिए और उत्तर भी मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया है। उत्तर लिखा हुआ, प्रश्न लिखा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। आप समझ लीजिए ये प्रश्न 3 नंबर में आएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आपको बहुत ही साफ तरीके से, सुथरे तरीके से इसका उत्तर लिखना है ना। तो क्या लिखना है? उत्तर लिखना है, यदि सघन माध्यम में आप ध्यान से सुनिए, यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान विरल माध्यम में बने क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए, यानी आपतन कोण का मान जो होगा वो क्रांतिक कोण के मान से कैसा होगा? अधिक हो जाए, तो प्रकाश की किरण क्या कहेगा? प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आती है, ठीक है, वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। ये आपको मैंने करा दिया। आप इसे अच्छे से उतारे और बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अब इसकी हम आपको आवश्यक शर्तें लिखाएंगे। इतना आपके उतर गया, बस आप लोग तैयारी करते रहें, समय बहुत ही कम बचा है, ठीक है। आवश्यक शर्तें लिखाने वाले हैं। पहली शर्त क्या है? अगर आप पूरी हेडिंग लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप पहले बताइएगा कि आपको यहाँ का दिख रहा है कि नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दिख रहा है बेटा? देखो, ये दिख रहा है इतना नीचे वीडियो देखो, इतना ऐसा दिख रहा है पक्का? अब कारण लिख के बता, फिर बताना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आवश्यक शर्तें, ठीक है। आवश्यक शर्तें इतना दिख रहा है, दिख रहा है इतना, ठीक है। 1 नंबर बताओ, दिख रहा है 1 नंबर? 2 नंबर भी दिख रहा है, ठीक पक्का? देखे जरा हम भी, हाँ दिख रहा है। तो आवश्यक शर्तें, पहली क्या शर्त थी वो सुनिए, पहले आपको देखना है ध्यान से। प्रकाश सघन माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, ये पहली शर्त, ठीक है। दूसरी शर्त सुनिए, दूसरी शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, यही है ना? आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, मान से अधिक हो, ठीक है। ये दोनों लाइन दिखी नहीं दिखी? क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? पहली कि आप समझ लीजिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, पहला नंबर। दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से कैसा हो? अधिक हो। इन दोनों शर्तों को आप उतारिए और बताइए
और अगर आपको चित्र बनाना है तो चित्र बना करके भी दिखा दीजिए कि सघन माध्यम और विरल माध्यम कहाँ होता है। ठीक है, अगर दिखाना है इसको हटा दें। देखिए इसको हटा के सघन माध्यम विरल माध्यम का फिगर आपको दिखा दें। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक ऐसी रेखा खींचिएगा। रेखा खींचने के बाद आपको पता है इस तरीके से रेखा खींच दीजिएगा सब में। ठीक है, खींच दी। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ आई होगी, एक रेखा जाएगी जिसे सघन रेखा कहें, सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है, इस तरीके दिखाने के बाद ऊपर वाली स्थिति क्या है, इसे आई मान लेंगे और इसे आर मान लेंगे। इसे आई और इसे आर, इसे आई और इसे आर। ठीक है, इतना मानने के बाद ऊपर वाले हिस्से को हमें क्या करना है, हमें ऊपर वाले हिस्से को सघन माध्यम मान लेना है। क्या मान लेना है, सघन, और नीचे वाले को विरल कहते हैं। ठीक है, और ये कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये जो कोण बन रहा है ये आपका 90 डिग्री का होगा। और आपको समझा दें कि ऊपर वाले को सघन कहेंगे, नीचे वाले को विरल कहेंगे। ठीक है, इस तरह के चित्र बने दिखा दीजिएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरा प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये आने की पूरी इसकी संभावना है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करें। अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो पूछ लें। ठीक है, ये आपका संपूर्ण पहला प्रश्न समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न देखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपको लेकर के आए हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनके फिगर को बता लीजिए। दूसरा प्रश्न दिखाने वाले हैं, तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहें, स्किप नहीं करें। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ आने वाले नहीं। जल्दी से बता लीजिए। देखिए ये प्रश्न देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न भी आपका 3 नंबर में आएगा, जो कि हम कराने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना जबरदस्त है। क्वेश्चन लिखा है कि फोकस दूरी का एक अवतल लेंस एक वस्तु तथा एक पर्दे के बीच कहीं रखा है। ठीक है, पर्दे तथा वस्तु के बीच, पर्दे तथा वस्तु के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, x है। कितनी है, x है। और लेंस का आवर्धन जो है वो कितना है, स्मॉल m है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है उसे आपको बताना। देखिए गौर से, आपको सिद्ध करना है f बराबर mx बटे m+1 का होल स्क्वायर। ये आपने क्या करना है, प्रूफ करना। और याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, f बराबर mx बटे m+1 का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, यही डेरिवेशन आपको प्रूफ करना है। तो हम कर आगे आपको दिखा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। देखो ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आप प्रूफ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको कक्षा 10 में जो आप पढ़ चुके हैं लेंस का सूत्र, उसे लिखना है। क्या लिखना है, लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र याद है आपको, क्या है, क्या होता है? लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ये लेंस का सूत्र होता है। ठीक है, लेंस का सूत्र ये होता है। और उसके बाद आपको पता है कि u कहे का रहता है, माइनस का रहता है। ठीक है, तो अब u माइनस का रख दीजिए। फिर 1/f बराबर लिख देंगे 1/v माइनस का 1/माइनस का u। ठीक है, इतना दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप याद रखिए कि जहाँ m है, देखिए इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपको फिर एक बार लिखना है 1/f बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/u। इतना समझ में आ गया। अब आपको एक सूत्र पता होगा, m बराबर होता है v/u। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब इसे लिख देंगे v बराबर mu। ठीक है, क्या लिख देंगे, v बराबर mu। तो आप समझ लीजिए ये सूत्र को कहाँ रखना है, जहाँ v है। ठीक है, v की जगह क्या लिख देंगे, mu। तो समझ रहे हैं ना? तो देखिए अब इतना दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा? ठीक दिखाई दे रहा। तो जहाँ v है वहाँ क्या रख दे रहा है, mu रख दे रहा है। क्या रख दे रहा है, mu। तो 1/f बराबर 1/mu प्लस 1/u। इतना दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? हाँ ठीक है, याद आया। देखिए फिर से एक बात समझ लीजिए, लेंस का ये सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, जो 1/u रहता है ये माइनस का रहता है। ठीक है,
आप फिर से एक बार समझ लो, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ये जो u रहता है ये कहे का रहता है माइनस का रहता है, ठीक है। तो हमने u कहे का रख दिया, माइनस का रख दिया। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब ये कह रहा है m बराबर v/u, एक सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र, ठीक है। m बराबर क्या होता है, m बराबर क्या सूत्र होता है, m बराबर सूत्र होता है v/u, v बराबर mu। ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। तो जहाँ v था वहां क्या रख दिया, mu, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको फौरन करा दे रहा है, ठीक है, रख दिया इतना, देखिए आप। फिर उसके बाद एक बार अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या लिख देंगे, 1/f बराबर, अब एलसीएम लिया इसका तो क्या आएगा, mu और u, ठीक है। क्या आएगा, mu और u, यानी mu स्क्वायर, ठीक है। v नहीं है, u समझिएगा। देखिए m तो लिखा ही है, u और u कितने हो गए, u स्क्वायर हो गए, ठीक है। अब आपको पता है इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, क्या हो जाएगा, u और प्लस mu, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद 1/f बराबर, यहाँ u कॉमन ले लेंगे तो बचा m, वो सॉरी u नहीं, m नहीं, 1 प्लस m, ठीक है, 1 प्लस m बचा बटे mu, नीचे स्क्वायर लिखा है, लिखा है। एक u से u खत्म हो गए, तो क्या लिख दिया, 1/f बराबर 1 प्लस m बटे mu, ठीक है। फिर उसके बाद f बराबर लिख देंगे mu बटे m प्लस 1, समीकरण 1, ठीक है। देखिए कितना जबरदस्त सवाल है। फिर आपको पता है, समझ में आया ना, इतना देखिए, ठीक है, आ रहा है समझ में। और जिसको नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखें फिर गौर से देखें, v बराबर क्या लिखा था, mu लिखा था ना, u लिखा था ना। अब समझ लीजिए v बराबर x माइनस u लिख देंगे, जहाँ m है यहाँ क्या लिख देंगे, v बराबर x माइनस u। अब आप समझ लीजिए जहाँ v लिखा है वहाँ क्या लिखना है, x माइनस u। x की जगह क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। इतना समझ में आया। आगे देखिए, आगे आपने हम इसे हटा दे रहे हैं और यहीं पे करा दे रहे हैं, बातें नहीं करो। फिर उसके बाद mu बराबर हो जाएगा x माइनस वी, ठीक है, x माइनस u। फिर इसके बाद mu बराबर हो जाएगा, mu बराबर, ये वाला u भी आ जाएगा, mu प्लस u बराबर x, ठीक है। तो ये कॉमन लिया तो बचा m प्लस 1 बराबर x, ठीक है। तो u बराबर x बटे m प्लस 1। अब जहाँ u है, ये देखिए u दिख रहा है ना, ये u की जगह ये पूरा मान उठा कर रख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या समीकरण 1 है, तो f बराबर है mx बटे m प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए जो प्रूफ करना था वही प्रूफ हो गया, जान दे देगा आज चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। तो आप एक चीज और समझ लीजिए कि m बराबर था v बटे u, तो u v बराबर हो गया mu, इसे समझ लीजिए। और एक यहाँ लिख लीजिए v बराबर mu, तो v बराबर x माइनस u, इसे समझ लीजिए, ठीक है। अब हम आपको प्रूव करके एक बार और समझा दे रहे हैं। देखिए बहुत भयानक क्वेश्चन था, इसे आप अच्छे से तैयार करें, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था फोकस दूरी का एक अवतल लेंस एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच रखा है, पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी x है और उसका आवर्धन जो स्मॉल है, तो सिद्ध ये करना था, ठीक है। ये ध्यान रहे, ये सिद्ध करना था। अब हमने सिद्ध किया, सबसे पहले हमने लेंस का सूत्र लिखा, ये लेंस का सूत्र होता है, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें कि देखिए m बराबर होता है v बटे u, तो जहाँ v है वहाँ mu रखना है, ठीक है। तो देखिए ये v था ना, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, पहले इसको और समझ लिया अच्छे से। 1/a बराबर 1/v माइनस माइनस का u होता है, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। तो जहाँ v है वहाँ क्या लिख दिया, mu लिख दिया, ठीक है। अब इसको एक बार फुल तरीके से लिख दिया, 1/f लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, यानी ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ठीक है, करणी गुणा जिसे कहते हैं। तो mu ऊपर आ गया,
और v का गुणा हुआ तो ये इधर आ गया। अब m ऐसे ही लिखा, u कितने हो गए, u स्क्वायर हो गए। इन दोनों में u कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 प्लस m बटे एम यू स्क्वायर। तो 2 u में 1 u का जो या एम यू बस बचेगा, तो ऊपर बचा m 1 प्लस m बटे एम यू। तो इसके बाद 1 बटे बराबर एम यू बटे 1 प्लस, इसे समीकरण 1 मान लिया। दूसरा देखिए प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से जब स्टार्ट होता है एम यू बराबर एक्स माइनस वी एक्स माइनस यू, ठीक है। तो ये यू जो है इसके पास आ गया, तो क्या हो गया एम यू प्लस यू बराबर एक्स। अब यू कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 एम प्लस 1, ठीक है। अब एक्स बराबर ये, तो यू बराबर हो गया एम प्लस 1 नीचे जाएगा, एक्स ऊपर जाएगा, यानी एक्स ऊपर ही है और बटे एम प्लस 1। अब आप समीकरण 1 और इसे गौर से देखेंगे तो जहाँ यू है वहाँ ये पूरा रखना है। तो देखिए समीकरण 1 की जगह रख दिए इसे, देखिए यू की जगह पूरा रख दिया, तो क्या हो गया एम एक्स और नीचे 1 प्लस 1 एम प्लस 1 एम प्लस 1 एम प्लस 1। तो जो एक जैसी दो चीज होती हैं तो उनमें होल स्क्वायर लगा दिया था। तो एम प्लस 1 एम प्लस 1 क्या हो गए, एम प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एम ये लिखा एक्स ये लिखा, ठीक है। तो यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यू की जगह मान रखा है। समझ में आया। ये इतना ज़बरदस्त और डेरिवेशन था जो कि जब आपके बोर्ड में एग्जाम में आए तो आप बहुत ध्यान से और सावधानी पूर्वक इसे करें और इसे खुद से लगाने का प्रयास जरूर करें कि आप कितना इसे लगा पा रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी से उतारिए। उतर गया, ठीक है। देखिए देखिए तीसरा प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है, एक तो ये डोरी फंस जाती है। देखिए तीसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट, इसमें भी आपको प्रूफ करना है। कह रहा है किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए तथा अपवर्तनांक कॉट ए बटे 2 है तो न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। जितने भी प्रश्न हमने अभी तक कराए हैं ये सारे प्रश्न 3 नंबर में भी आ सकते हैं और 5 नंबर में भी आ सकते हैं। बस आपको इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है और न्यूनतम विचलन कोण का मान आपको बताना है और हम कराने वाले हैं। और आप बहुत ध्यान से इसे एक एक स्टेप आप देखिएगा। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे आपको को नहीं समझ में आएगा। सुनाई दे रहा हो, स्किप मत करो, पूरी वीडियो देखो। स्किप करो तो समझ का है, तो आप भले के लिए बना रहे हैं। और पेपर को आज से कितने दिन बाकी बता सकते हो, क्यों 12 दिन, कितने दिन, कितने दिन, 13 दिन, 12 दिन बाकी है कि 13 दिन बाकी। कितनी तारीख हो गई, 6 तारीख हो गई, 18 से पेपर हैं तो कितने दिन बाकी हुए। क्या स्टूडेंट हो तो मैथ के तुम लोग, 12 कितने 12 दिन बाकी हैं। कितने दिन बाकी हैं, 12 दिन बाकी हैं। तो 12 दिन में अगर 12 चैप्टर पढ़ोगे तो 12 याद होंगे, और अगर दिन रात जोड़ो तो 24 चैप्टर याद हो जाएंगे। इसलिए आपको मेहनत करते रहना कंटिन्यू, ठीक है। चलिए प्रूफ करवाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना है ए बराबर कैपिटल ए मानना है। देखिए ध्यान से, ए बराबर कैपिटल, एक एक स्टेप। तो एक्स बराबर एक्स बराबर मानना है कॉट ए बटे 2। इतना समझ में आ गया। यानी जहां ए होगा वहां आप ए रख दीजिएगा, जहां एक्स होगा वहां कॉट ए बटे 2 रख दीजिएगा। अब प्रिज्म के अपवर्तनांक से, अब एक सूत्र होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक, क्या होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक, क्या लिख रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं, अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक एक सूत्र होता है, अपवर्तनांक प्रिज्म के अपवर्तनांक से। सूत्र आपको याद हो तो बताइए, नहीं तो हम आपको बताएं। देखिए सूत्र होता है एक्स बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2, ये सूत्र होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है। देखिए सूत्र दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, दे रहा दिखाई, समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है, बहुत बढ़िया, सबको आ रहा है ना। देखिए ये सूत्र होता है। अब जहाँ ए है एक्स है वहाँ ये रख दे। देखिए एक्स ये रख दिया, कॉट ए बटे 2 बराबर लगा। अब जो जैसा था वो वैसे ही पूरा रख दे रहा है, ठीक है, रख दें, हाँ रख दीजिए।
क्या लिखा, साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। ठीक है, जो जैसा लिखा था सेम वैसा लिख दिया, बस एक्स की जगह क्या लिख दिया, कॉट ए बटे 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप समझिए, अब आपको एक सूत्र बता दें हम कि कॉट बराबर क्या होता है, कक्षा 10 वाले बताएं। कॉट बराबर सूत्र क्या होता है, कॉस बटे साइन, होता नहीं होता, क्या होता है, कॉस बटे साइन। तो कॉस की जगह ये सूत्र अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस ए बटे 2 साइन ए बटे 2, कॉस ए बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। इतना उतार दिया। अब जो लिखा है ये सेम पूरा वैसे क्या लिखना है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। ठीक है, अब आपको बता दें कि एक जैसे जो है वो कट जाएंगे, यानी ये और ये कट गए, तो क्या बचा, कॉस ए बटे 2 बराबर जो ऊपर लिखा सेम लिख दो, क्या लिखा, साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, इतना बचा ना। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें कि उसमें जो है कॉस ए बटे 2 का एक सूत्र होता है, उसे इस तरह लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए बटे 2, इसी के रूप में, और बाकी सेम ऐसे उतार दो, साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से साइन खत्म हो गए, क्या बचा, 90 माइनस ए बटे 2, और यहाँ बचा ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। ठीक है, कोष्टक न लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोष्टक हटा दीजिए, बराबर लगा दीजिए। ठीक है, ये दो से ये दो खत्म हो गए, क्या बचा, अब बचा ये कि 90 यानी 180 माइनस ए बटे 2, यहाँ साइन लिखना ही पड़ेगा, यहाँ साइन नहीं काटना, यहाँ नहीं काटना है, यहाँ काटना, यहाँ साइन लिखे ही नहीं, यहाँ भी साइन। ठीक है, अब इसे चेंज करेंगे। ठीक सही तो है, हम ही भी एक लाइन गैप कर दिए, यहाँ कट गए, तो क्या बचा, 180 माइनस ए बटे 2 बराबर ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। ठीक है, फिर उसके बाद सेम टू सेम लिख के डायरेक्ट कर दे। चलिए एक बार डायरेक्ट करें, 2 से 2 पहले निपटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 180 माइनस ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम, फिर एक बार लिख दिए डेल्टा एम बराबर 180 माइनस ए, तो डेल्टा एम बराबर 180 प्लस माइनस का 2, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, देखिए कितना बड़ा डेरिवेशन, अच्छा वहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ये हिस्सा यहाँ लिख दे रहा है, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एम बराबर 180 माइनस 2a, ये प्रूफ हो गया। यानी इसके बाद आपको यहाँ से जाने के बाद ये लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया, उतारिए फटाक से। दोनों तीनों डेरिवेशन बहुत ही बड़े थे और बहुत ही अच्छे थे, अगर ये आएंगे तो आप इसी तरीके से करिएगा। एक बार और समझ लीजिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले क्या करना है, देख लो लाइव देख लो, ए बेटा वहाँ तो बाद में देखो, पहले लाइव देख लो। क्वेश्चन ये लिखा होगा, ये लिख कह रहा है जहाँ ए हो वहाँ ए रख दो, और जहाँ एक्स हो वहाँ ये रख देना। ठीक है, एक सूत्र होता है प्रिज्म का अपवर्तनांक। ठीक है, याद रहे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 12 दिन है, 12 दिन में हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। बस आप लोग पूरा देखेंगे वीडियो और इन्हें आप कॉपी में लिख के अच्छे तैयार करना। बाकी आपको कोई भी समस्या हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हमें कमेंट करें, हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक से एक सूत्र है ये। ठीक है, कक्षा 10 में अभी ये सूत्र पढ़ा होगा, कक्षा 10 का सूत्र है ये, अभी मैंने परसों सवाल लगवाया नहीं यानी, तो ये सूत्र देखिए, सूत्र होता है। ठीक, ये सूत्र जैसा था वैसे ही लिखा, ये कह रहा है जहाँ एक्स है वहाँ ये पूरा उठा के रख दिया। ठीक है, ये चीज जहाँ एक्स थी वहाँ रखा था ना, तो ये एक्स लिखा ना, एक्स की जगह पूरा उठा के रख दिया। ठीक है, फिर एक बार इसे ऐसे ही उतार दिया। ठीक, फिर उसके बाद देखो इसका सूत्र होता है, ये देखो लिखा ना, कॉस बटे साइन, तो जहाँ कॉट है वहाँ क्या लिख देंगे, कॉस बटे साइन। तो ये देखो कॉस बटे साइन लिखा ना,
तो अब a/2 था तो दोनों को a/2 दे दिया। अब ये जो जैसा था फिर वैसे उतार दिया, ये दोनों निपटा दिए यानी काट दिए। तो क्या बचा, ये जो बचा था ऐसे लिख दिया और ये जो बचा था ये लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है cos a/2 का एक सूत्र होता है sin a, 90 - a/2, ये पूरा ऐसे उतार दिया, ये दोनों फिर कटेगा। 90 - 2 यानी 180 में चेंज होगा, तो 180 - a/2 ये पूरा सेम ऐसे उतार दिया। फिर 2 से 2 खत्म, 180 माइनस है, यहाँ बता डेल्टा एम प्लस है, ठीक है। फिर आप क्या करना, डेल्टा एम लिखना, यानी 180 लिखा और एक ये और एक ये, तो एक ये कितने होगा 2 है, बस हो गया प्रूफ। डेल्टा एम बराबर 180 - 2 है, ठीक है। समझ में आया ना, तो करिए ना वीडियो लाइक, ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लो या उतार लो, जैसा आपको करना करिए। तीसरा प्रश्न है, शायद ये चौथा है, तीसरा ही है शायद। 2 डेरिवेशन कराए, पहला प्रश्न कराया था, पता नहीं तीसरा की चौथा याद नहीं, ठीक है देख लीजिए आप लोग। प्रश्न लिखा है व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, इसकी आवश्यक शर्तें भी लिखी हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको रखे रखे मिलेंगे, ठीक है। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो उत्तर जब हम लिखा रहे हैं तो आप हमारे साथ उत्तर लिखते जाए। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की, क्या लिखना है, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंग, ठीक है, तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हैं, एक ही दिशा में संचरित होते हुए या होती हैं, तो इस घटना को क्या कहेंगे, व्यतिकरण कहेंगे, ठीक है। तो आप समझिए, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की 2 तरंगे, कैसे तरंगे, देखिए ऐसे करके ऐसे बनाइएगा, ये समान आवृत्ति की तरंगे तरंग और गर्द में जाती है, कैसे तरंगे जाती हैं, ऐसे 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 तरंगे जाती है ना, तो आप समान आवृत्ति में जाएंगे ऐसे, तो आप समझ लीजिए ये जो तरंग है ये गर्द तरंग, और ये कौन सी है, ये स्त्रग तरंग है जो समान चलती हैं। इस तरीके से तरंगे क्या होंगी, 2 तरंगे जो होंगी अधिक होंगी और समान आवृत्ति से तनेंगी और एक ही दिशा में संचलित यानी एक ही दिशा में चलेंगी, तो ऐसी तरंगों को, इस घटना को, जो तरंगे इस तरह की चलेंगी, इस घटना को कहते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, पहला नंबर है संपोषी व्यतिकरण, इसे ध्यान से देखिए, इसमें लिखिए, जब 2 या 2 से अधिक, यही सेम लिखना जो इसमें लिखा है, ठीक है, यहाँ से लिख दे रहे हैं आप, लिखना है चित्र हटा देना, जब 2 या 2 से अधिक, मेहनत लगती है ना, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए लिखने में, समान आवृत्ति की तरंगे में व्यतिकरण की घटना होती है कि स्रग, देखो जैसे मैंने नीचे बताया था, स्रग से गर्त है, वो स्रग से गर्त से मिले तो इसे संपोषी क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, फटाक से उतारिए। इसके बाद दूसरा कराएंगे विषमपोषी, ठीक है, विषमपोषी
स्रग से गर्त मिले, अब लिखा जाएगा गर्त से स्रग मिले। तो इसकी घटनाएं भी हम आपको लिखा देंगे। उतारिए जल्दी से। बात नहीं करो तुम लोग, देखो विनाशी व्यतिकरण, इसे देख लें। विनाशी व्यतिकरण में लिखिएगा, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे व्यतिकरण की घटना होती है कि स्रग गर्त से मिले। क्या करें? स्रग गर्त से मिले, तो इस घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, इसकी आवश्यक शर्त लिखा है। जब तक इतना उतारी जल्दी से। देखिए आवश्यक शर्तें हैं। शर्त में पहले नंबर में है प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए? कला संबद्ध होना चाहिए। दूसरा नंबर है दोनों तरंगों की आवृत्ति तरंग दैर्घ्य के बराबर होनी चाहिए। तीसरा नंबर है दोनों तरंगों की बीच की दूरी लगभग कैसी होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने पूरे प्रश्न कराए थे जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में हम आपको इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें।